जिला के किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए पंजाब का रुख करने से अब निजात मिल गई है। गौरतलब है कि पंजाब की मंडियों में अन्य राज्यों के किसानों से गेहूं के बाद अब धान की खरीद को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं अब जिला के किसानों के लिए भी पंजाब की मंडी में प्रतिबंध के बाद घर द्वार पर धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला में एक केंद्र की स्थापना कर दी गई है। इस केंद्र को 11 अक्टूबर से ट्रायल आधार पर शुरू कर दिया जाएगा, जबकि 15 अक्टूबर से इसे किसानों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 15 अक्टूबर के बाद किसानों की धान की फसल खरीदना शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऊना जिला में गेहूं की खरीद के लिए भी 2 केंद्र स्थापित किए गए थे और पिछले सालों के मुकाबले गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई थी। फिलहाल सरकार द्वारा टकराला मंडी में खरीद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा उपमंडल हरोली में भी एक खरीद केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अगर सरकार इसकी मंजूरी दे देती है तो जिला में धान खरीद केंद्रों की संख्या 2 हो जाएगी, जिससे किसानों को अपनी धान की फसल बेचने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि किसानों की सहूलियत को देखते हुए जिला में ही धान की खरीद की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने किसानों से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ही अपनी धान की फसल बेचने की अपील की है, ताकि किसानों को उनकी फसल का सरकार द्वारा निर्धारित दाम मिल सके। जिला ऊना के किसानों की सहूलियत के लिए इस साल पहली बार जिला ऊना में ही धान की खरीद की व्यवस्था की गई है। इसमें एफसीआई के माध्यम से किसानों के जो धान की प्रोड्यूस है उसको खरीदने की प्रक्रिया इस महीने हम शुरू कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए टकारला जो मंडी है उसको प्रोक्योरमेंट सेंटर नोटिफाई कर दिया है। यहाँ पर 11 अक्टूबर से ट्रायल बेसिस पे एफसीआई द्वारा धान की खरीद शुरू होगी और 15 अक्टूबर से ओपन खरीद जो सभी किसान जिसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो धान की खरीद जो है टकारला मंडी से शुरू होगी। हम सभी किसानों से अपील करते हैं कि वो 15 के बाद जो है एफसीआई के माध्यम से ही अपने धान की बिक्री करें, जिससे कि उनको अच्छे दाम, बेहतर दाम जो सरकार द्वारा निर्धारित किए हैं वो मिल सके और उनकी धान की जो बिक्री है वो घर के पास ही हो सके। सर, आने वाले समय में जो है वो मंडियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। इसमें हमारी तरफ से एक और मंडी का प्रपोजल जो है वो हरोली क्षेत्र के लिए सरकार को भेजा गया है। जैसे ही वो नोटिफाई सरकार द्वारा किया जाता है हम वहाँ पे भी प्रोक्योरमेंट सेंटर की व्यवस्था करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।